साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए है क्या, इस समय जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, इनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और काफी हद तक इसको वर्ल्ड मीडिया के द्वारा कवर भी किया जा रहा है। इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए है क्या, इनका एक बयान मतलब इनका द्वारा एक पोस्ट की जाती है एक्स पर। उसमें ये कहा जाता है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट नॉट फॉर लॉन्ग। अब ये बयान, ये इनका पोस्ट किसके अगेंस्ट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये है शेख नईम कासिम, जो कि हिजबुल्लाह के नए लीडर आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय के बाद हिजबुल्लाह ने अपना नया लीडर नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं कि हिजबुल्लाह, ये जो शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए लीडर बने हैं, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हिजबुल्लाह कौन है। देखिए उससे पहले आपको एक पृष्ठभूमि पर हम लोग ले चलते हैं। हमास जो कि एक आतंकी संगठन जो कि एक्टिव था कहां पर, गाजा पट्टी के अंदर। ये रही गाजा पट्टी, ठीक है, बिल्कुल टच करती है इजराइल से, ठीक है। इसके अंदर जो हमास आतंकी संगठन है उसके द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया जाता है। लगभग हमास के 3000 से 4000 लड़ाके इजराइल की सीमा के अंदर घुसते हैं और वहां के जो सिविलियंस हैं उनको डायरेक्टली टारगेट करते हैं, मारते हैं, असैसिनेट करते हैं, ब्रूटली असैसिनेट करते हैं। और जिसमें लगभग बताया ये जाता है कि इजराइल के लगभग 1200 से 1300 नागरिक मारे जाते हैं, प्लस 200 से 300 नागरिकों को किडनैप करके ले जाया जाता है गाजा पट्टी के अंदर, ठीक है। यहां तक ये था। उसके बाद इजराइल द्वारा आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन चलाया जाता है, अपने नागरिकों को बचाया जाता है और इजराइल द्वारा गाजा पट्टी के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया जाता है, जो युद्ध आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज की डेट में भी चल रहा है। उसके बाद होता क्या है कि हमास जो आतंकी संगठन है उसके समर्थन में उतरता है हिजबुल्लाह आतंकी संगठन। कहां से? लेबनान से। फिर इजराइल द्वारा यहाँ पर भी एक फ्रंट खोला जाता है अगेंस्ट हिजबुल्लाह। यहाँ पर इजराइल द्वारा लड़ाई लड़ी जाती है और आज की डेट में यहाँ पर भी इजराइल वॉर लड़ रहा है। अच्छा खासा संघर्ष यहाँ पर चल रहा है, आए दिन हम यहाँ की खबरें देखते रहते हैं, ठीक है। था क्या, हिजबुल्लाह का जो लीडर था नसरल्ला, उसको इजराइल द्वारा सितंबर में एक एयर स्ट्राइक करके लेबनान में ही मार दिया जाता है, ठीक है। लेबनान की जो साउदर्न सीमा है, यहाँ पर जो मैं, जहाँ मेरा कर्सर ये घूम रहा है, यहाँ पर मार दिया जाता है। उसके बाद जो इनका दूसरा लीडर, जिसका नाम बहुत ज्यादा चलता है कि वो शायद लीडर बनेगा हिजबुल्लाह का नया, सैफुद्दीन, उसको भी इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक करके मार दिया जाता है। हाल फिलहाल में ये खबर आई थी, मतलब इजराइल ने ऐसा दावा किया है, ठीक है, उसको भी मार दिया जाता है। ठीक उससे पहले इजराइल के द्वारा जो हमास का लीडर था ना, इस्माइल हानिया, वो गया था ईरान में, ठीक है, ईरान में गया था। ईरान में घुसकर इजराइल के द्वारा उसको भी निपटा दिया जाता है। मतलब जितने भी आतंकी संगठन है उनके जितने भी लीडर बन रहे थे, इजराइल के द्वारा वन बाय वन टारगेट करके सबको किल किया जाता है, मार दिया जाता है। क्योंकि देखिए इजराइल फेमस है अपने नागरिकों के प्रति बदला लेने के लिए, ठीक। अब यहां तक कहानी ये थी। तो जैसे ही हिजबुल्लाह के 2 लीडर को इजराइल के द्वारा मारा जाता है, उसके बाद से हिजबुल्लाह के द्वारा कोई भी नहीं। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में जो हमास का इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद हमास का जो नया लीडर था याया सिंवार, उसको भी हाल फिलहाल में इजराइल द्वारा एक ऑपरेशन के थ्रू मार दिया गया है। बहुत न्यूज उसकी वायरल हुई थी, आप लोगों ने शायद देखी हो। अगर नहीं देखी तो मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें वो कवर किया है, ठीक है। अब हिजबुल्लाह इस समय जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा हिजबुल्लाह एंड इजराइल पर, ठीक है। तो नाउ देखिए था क्या, बहुत दिन से हिजबुल्लाह का कोई भी नया लीडर नहीं आ रहा था। तो अब हुआ ये कि हिजबुल्लाह ने अपना हाल फिलहाल में एक नया लीडर नियुक्त किया है, जिसका नाम है शेख नईम कासिम। ये बंदा ये है शेख नईम कासिम, इस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जैसे ही ये नियुक्त होते हैं ना, बहुत हास्यास्पद लगता है ऐसा कि मतलब जैसे बच्चों का खेल है कि हाँ तुम आओ और हम मार देंगे। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट नॉट फॉर लॉन्ग, ये पोस्ट की जाती है एक्स पर, किसके द्वारा? जो कि योव गैलेंट, मतलब कि डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल के, उनके द्वारा, कि भाई आप नियुक्त तो हो गए। इनका कहने का मतलब आप नियुक्त तो हो गए, बट आप बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। ये डायरेक्टली थ्रेट किया जाता है किसको? शेख नईम कासिम को, जो कि नए हिजबुल्लाह के लीडर बने। अब देखिए ये आर्टिकल पब्लिश होता है, इसराइल की एक न्यूज है, उसमें ये कहा जाता है डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट थ्रेटन्स न्यूली सिलेक्टेड हिजबुल्लाह लीडर नईम कासिम, शेख नईम कासिम posting a picture of the cleric on X, ठीक है, the words temporary appointment not for long in हिब्रू, मतलब जो इनकी हिब्रू लैंग्वेज है उसमें ये चीज पोस्ट की जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए हिजबुल्लाह का ये जो नया लीडर बना है ये कौन है, कैसे ये हिजबुल्लाह का नया लीडर बना। देखिए हु इज शेख नईम कासिम, ऑल अबाउट दी फॉर्मर केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर ये मतलब इंटरेस्टिंग चीज है कि ये केमिस्ट्री का टीचर था और केमिस्ट्री के टीचर से अभी एक आतंकवादी संगठन का एक नया नेता बन के उभरा है, ठीक है। हु बिकेम द न्यू हिजबुल्लाह चीफ एंड नसरल्लाह सक्सेसर, मतलब नसरल्लाह के बाद उसका उत्तराधिकारी ये बना है। अब हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए
जैसे ही हिजबुल्लाह को मारा जाता है उसके बाद चर्चा में ये बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये लगभग साथ में ही रहता था नसरल्ला के, और काफ़ी हद तक इसका नाम वायरल था कि ये ही शायद हिजबुल्लाह का नया लीडर बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नसरल्ला कौन, वो शेख नईम कासिम कौन है ये बंदा, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए था क्या, नसरल्ला की हत्या के बाद से कासिम हिजबुल्लाह के कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा था, मींस ये एक्टिव लीडर के रूप में कार्य कर रहा था हिजबुल्लाह के। ठीक है, सितंबर में एक इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है जिसमें नसरल्ला को निपटा दिया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका जो जन्म हुआ है ना, इसका जन्म हुआ है लेबनान में ही, दक्षिणी लेबनान में। क्योंकि देखिए मैंने आपको भी पिछली मतलब अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि हिजबुल्लाह जो सबसे ज्यादा मजबूत है ना वो दक्षिणी लेबनान में ही है, क्योंकि लेबनान में ईसाई, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम ये तीनों ही अच्छी खासी मात्रा में है। लेकिन क्योंकि ईरान जो कि एक शिया मुस्लिम देश है उसके द्वारा यहाँ पर हिजबुल्लाह को बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है, इसलिए ये वहाँ की सरकार में बहुत हद तक अपना इंटरफेरेंस रखते हैं। ठीक है, यही कारण है कि दक्षिणी लेबनान में ये सबसे ज़्यादा मजबूत है और इसराइल द्वारा यहाँ पर लगभग अभी तक वॉर लड़ा जाता है। ठीक है, तो कासिम का जो जन्म होता है वो लेबनान के ही कफर फिला शहर में होता है। यहाँ पर ये कफर फिला शहर है दक्षिणी लेबनान में, यहाँ पर इसका जन्म होता है। ठीक है, अब ये देखिए लेबनानी यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर है, ठीक है, वहां पर ये बनता है केमिस्ट्री का टीचर। ठीक है, वहां से ये अपनी पढ़ाई करता है और केमिस्ट्री का टीचर बनता है। मतलब ये केमिस्ट्री का टीचर था पहले और टीचिंग देता था बच्चों को। उसके बाद इसके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि इसके द्वारा जो बच्चे हैं जिनको ये पढ़ाता था उनके बीच धार्मिक बल को बढ़ावा देता था। ठीक है, धार्मिक बल को बढ़ावा देता था। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे मिलता है हिजबुल्लाह से, उसके साथ मतलब संलग्न होता है। ठीक है, उसके बाद उसी समय क्या होता है कि धार्मिक अध्ययन जब ये करा रहा होता है बच्चों को, उसी समय ये जो है लेबनानी यूनियन फॉर मुस्लिम स्टूडेंट, ठीक है ध्यान रखिएगा, लेबनानी यूनियन फॉर मुस्लिम स्टूडेंट की स्थापना में भाग लेता है। मतलब उसमें भाग लेता है, उसको स्थापना नहीं करता है, जिसका उद्देश्य यही होता है कि कैसे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनके बीच धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये थी इसकी हिस्ट्री शेख नईम कासिम की। काफी हद तक ये इसका नाम वायरल था इस चीज के लिए कि हिजबुल्लाह जब से मतलब खत्म हुआ था उसके बाद से इसका नाम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि हाँ हिजबुल्लाह का, सॉरी नसरुल्लाह जब से मरा था तब से इसका नाम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का जो नया लीडर है वो शेख नईम कासिम को ही बनाया जाएगा। तो साथियों देखिए इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये बंदा हिजबुल्लाह का नया चीफ बन तो गया है, बट जैसा कि हमें इस समय ईरान मतलब इसराइल के इरादे लग रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं कि वो किस हिसाब से सबको वन बाय वन निपटाता जा रहा और डायरेक्टली ओपन थ्रेट दिया जाता है, काउंट डाउन शुरू, इस तरीके के वर्ड शुरू किए जाते हैं इनके। तो यहाँ पर लग तो नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा लंबे चलेंगे जैसा कि इसराइल द्वारा बयान दिए गए, और बाकी देखते हैं क्या रहता है। तो अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद, गुड बाय।